नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सासमल और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सब्सिडी के ऊपर आपको कुछ ही दिनों में आ रहे होंगे। जो सब्सिडी के ऊपर आप थोड़ा सा बताइए। स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलके एक बायोफ्लॉक के ऊपर आपको सब्सिडी का एक प्रोविजन किया गया है। इसके बारे में कई लोग को डिटेल्स मालूम नहीं है। तो अभी जो आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY ये जो सेंट्रल स्कीम है, ये 5 इयर्स के लिए आपको जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, तो उसके तहत आपको बायोफ्लॉक में आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों आपको इंडिया में कई स्टेट में नोटिफिकेशन मतलब सर्कुलर आ चुके हैं। कई स्टेट में अभी आना बाकी है। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ ही दिनों में, हो सकता है नेक्स्ट वीक या 2-4 दिन में आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यही आज के डेट में सबसे बड़ा टॉपिक है। और इसके लिए आपको जो नियरेस्ट आपका जो स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट है वहां आपको संपर्क करना पड़ेगा। चाहे फिशरीज इंस्पेक्टर हो, चाहे असिस्टेंट फिशरी ऑफिसर AFO हो या असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज, आपका हर डिस्ट्रिक्ट में एक फिशरीज डिपार्टमेंट है। फिशरीज डिपार्टमेंट में आप जाइए, उनसे जहां फिशरीज ऑफिसर है उनसे संपर्क कीजिए और उनको बताइए जो सेंट्रल स्कीम है PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें आपको बायोफ्लॉक के लिए अप्लाई करना है। तो बायोफ्लॉक के लिए जैसे ही आप अप्लाई करोगे उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों यही चीज आपको करना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आपके पास खुद का जमीन होना चाहिए या 10 इयर्स जो लीज है, 10 ईयर का जो लीज डॉक्यूमेंट है उसके साथ आपको जाना चाहिए और उसके तहत आपको ये इसमें सब्सिडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो PDF सबके पास है, PDF में आप 120-121 पेज में जाइए। 120-121 पेज में आपको बायोफ्लॉक के बारे में बताया गया है। वहां से आप संपर्क कर सकते हो, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। उसके बाद लेकिन आपको अप्लाई करना है स्टेट में, क्योंकि सेंट्रल में इसमें दोनों का हिस्सा रहता है। 24%, 80% जो भी है, मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे पास आज एक रिपोर्ट, एक DPR हमने जमा किया है, आप देख सकते हैं। इसके डिटेल्स मैं बताऊंगा। तो ये बायोफ्लॉक का 50 लाख 750 मीटर क्यूब वॉल्यूम है और 50 टैंक्स का जो सेटअप है। आप जैसे 120 पेज में जाइए, 120, 121, उसमें दो प्रकार की बायोफ्लॉक सेटअप है। एक 30 लाख का ही है और एक 50 लाख का है। ये दो प्रकार वहां प्रोविजन है। तो आज जो मैं DPR कंप्लीट किया हूं वो 50 लाख का है, जो हाईएस्ट अमाउंट है। उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा, कैसे DPR बनाया जाता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए और सब्सिडी जब अप्लाई करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है। तो आइए, जो हमने मॉडल एक DPR बनाया है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बारे में चर्चा करें और उसको एक एक पन्ना आपको दिखाते हैं। प्लीज आइए। दोस्तों देखिए, मॉडल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन लार्ज स्केल बायोफ्लॉक सिस्टम इनलैंड, और ये 50 टैंक्स का है। 750 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 50 टैंक्स। देखिए, सबमिटेड टू जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, तेलीमंदा, रायपुर। ये छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया और ये डिटेल्स है। और इसके ऊपर दोस्तों क्या लगेगा, जैसे ही आपका DPR तैयार है, DPR के ऊपर आपका एक कवरिंग लेटर लगेगा। कवरिंग लेटर के साथ आप जाके ज्वाइन कीजिए और वहां से आप ऑफिस कॉपी लीजिए।
750 MQ वॉल्यूम एंड 50 टैंक्स का DPR देखिए। ये शुरू में ही आपको एक कंटेंट देना पड़ेगा। कंटेंट में आपको क्या क्या चीज है, प्रोजेक्ट समरी है, बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन है, देन बेनिफिट एंड जस्टिफिकेशन, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन टेक्निकल डिटेल्स, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। कॉस्ट में आपको देखिए आपका कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, देन टेक्नो इकोनॉमिकल फैसिलिटीज, देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स, माइलस्टोन, ये सारे चीज आपका DPR में होना चाहिए। और इधर पेज नंबर देखिए। देन गो टू प्रोजेक्ट समरी। मैं थोड़ा खड़े हो जाता हूं और क्लियर आपको दिखेगा। आपका टाइटल देखिए, टाइटल के बाद आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, बेनिफिशरीज थ्रू स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़, देन नंबर ऑफ यूनिट 1 यूनिट 750 मीटर क्यूब, ये 50 टैंक्स का है दोस्तों। फोर्थ में आपका यूनिट कॉस्ट में देखिए कैपिटल है आपका 30 एंड इनपुट कॉस्ट 20, टोटल है 50 lakhs। इसमें जो चीज आपको बताया था, शेयर देखिए, सेंट्रल शेयर है 36% है 18 lakhs, स्टेट शेयर है आपका 24% मतलब 12 lakhs, एंड बेनिफिशियरी शेयर, बेनिफिशरीज कितना लगाएगा 40%। तो ये 60-40 का रेशियो है दोस्तों। देन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 6 महीने में आपको तैयार करना है, फाइनेंशियल ईयर 2021। देन प्रोजेक्ट लोकेशन है, इसमें आपका विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, देन नेम एंड डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी। आई थिंक इज इट क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, उसका इंट्रोडक्शन एंड उनका जो आपका बैकग्राउंड वगैरह क्या चीज है, ये सारे चीज है, ये चीज आपको देना पड़ेगा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बायोफ्लॉक मैं क्यों करना चाहता हूँ, इसमें CN रेशियो वगैरह क्या है, ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर से ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज देना पड़ेगा। देने के बाद देन नेक्स्ट है आपका क्या क्या कॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ बायोफ्लॉक, उसके बारे में कुछ आपको बताना पड़ेगा। बायोफ्लॉक में जो ड्राई प्रोटीन कितना परसेंटेज है, क्या है, वो कैसे गुड फॉर फिश है। देन बेनिफिट्स ऑफ बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम, देन ऑब्जेक्टिव्स। देन दोस्तों टेक्निकल डिटेल्स में आपका ये चीज है, साइट, कौन सा साइट में आप करना चाहते हो, प्रोजेक्ट प्रपोज साइट कितना एरिया में है, देन आपका एड्रेस कहां पर होगी, ये चीज देने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका दोस्तों, ये देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो 50 टैंक्स का जो हमने बताया आपको, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ 50 टैंक्स, बायोफ्लॉक टैंक साइज कितना मीटर स्क्वायर में है, कितना, आप देखिए इसमें हमको बड़ा साइज और चाहिए था, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली 4 मीटर डायामीटर और 1.5 मीटर जो हाइट है, ये पोर्शन है, ये वहां पर मेंशन है, तो इसलिए हम इसको क्या है, ये नहीं कर सकते, अपन ये डेटा को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने टर्म कंडीशन में दिया हुआ है जो 4 मीटर डाया होना चाहिए और 1.5 मीटर हाइट होना चाहिए। तो 4 मीटर डाया में अगर हम 1.2 मीटर भी पानी रखते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो देन इट कम्स एटलीस्ट आपका 15,000 लीटर आएगा पर टैंक। देन वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, कौन कौन वाटर पैरामीटर क्वालिटी जो
फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, वो सारी चीज है। देन टैंक्स मेड ऑफ, इसमें तारपोलिन है जो हम तारपोलिन का बना रहे हैं। स्टॉकिंग डेंसिटी, पर मीटर क्यूब में 100 और या डिपेंडेंट ऑन स्पीसीज के ऊपर है। और कौन कौन सा स्पीसीज हम लेंगे, तिलापिया, कॉमन कार्प, पंगासियस, देसी मागुर, सिंगी, कोई। सर्वाइवल रेट, फीडिंग 2 to 3% बॉडी वेट, FCR मतलब एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ कल्चर। तो अपन इसमें 2 क्रॉप हम ले सकते हैं, 6 मंथ। एक्सपेक्टेड आपका वेट जैसे 500 ग्राम्स, हार्वेस्टिंग वेट। हाई वैल्यूड फिश के लिए हमने रखा है ओनली 100 ग्राम्स। नंबर ऑफ क्रॉप टू प्रोडक्शन, देन फार्म गेट प्राइस, कैपिटल कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट। टोटल 50 में कैपिटल कॉस्ट आपका 30 एंड इनपुट कॉस्ट 20। टोटल है आपका 50 लाख की प्रोजेक्ट है। इस टाइप का दोस्तों आपको टेक्निकल डिटेल्स में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेजर कल्टिवेबल फिश स्पीसीज, कौन कौन सा फिश स्पीसीज आप पाले जाते हैं बायोफ्लॉक में। देन है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, मोड ऑफ बेनिफिशियरी लोकेशन, रिस्क, क्या क्या चीज होना चाहिए। ये आपको इको फ्रेंडली है, कोई हैजार्डस नहीं है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब हर चीज, ये चीज आप बता दीजिए, इसमें कोई हानिकारक चीज है ही नहीं। कॉस्ट एस्टिमेट 30, ऑपरेशनल 20, कैपिटल 30, 20। देन दोस्तों कम्स अंडर, जो मेन चीज है आपको कॉस्ट एस्टिमेशन करके दिखाना है। तारपोलिन के लिए कितना है, मटेरियल्स आपको PVC पाइप, आप वाटर के लिए बोरवेल से लेके, ये पोर्शन आप थोड़ा सा आराम से देखिए। कैपिटल कॉस्ट ये में आपका टोटल 9 पॉइंट्स है। तारपोलिन का 15,000 लीटर कैपेसिटी का जो 15 नक्स बनाना है, 20,000 करके 10 लाख है। देन सेट मटेरियल्स, आपको मालूम है बरसात का पानी जाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सेट मटेरियल्स भी होना चाहिए, 9.6 लाख है। वाटर सप्लाई है, फिर एरेशन के लिए नेट ऊपर से आपको कवर करना पड़ेगा। 5 HP का जो रोड ब्लोअर है, इस टाइप का 2 लेना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क और पावर बैकअप के लिए आपको 25 kVA का जनरेटर भी रखना पड़ेगा। बोइंग बैलेंस, ये सारी चीज हम कैपिटल में रखा। उसके बाद इनपुट कॉस्ट में आपका सीड है, देन फीड है, प्रोबायोटिक, मोलासिस, रॉ सॉल्ट, टेस्ट किट्स, पावर चार्जेस, जो बिजली बिल वगैरह, ये सारी चीज मिला के आपका 20 लाख है। टोटल कॉस्ट आपका 50 का है। देन दोस्तों इकोनॉमिक के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल ऑपरेशन लिखना टोटल 50 है। ग्रॉस इनकम, प्रॉफिट, डिप्रिसिएशन, उसको रिकरिंग कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, इसमें हमने ये मेंशन करेंगे अगर नॉर्मल कार्प लेते हैं उसमें, और देन अगर हमने हाई वैल्यूड फिश करेंगे उसके लिए भी। नेक्स्ट दोस्तों एक्सपेक्टेड आउटकम्स। पर महीने में कितना हो सकता है, वो एक एजम्पशन है, एक्सपेक्टेड उसको दे दिया गया। देन 20 टैंक्स का आपको ये माइलस्टोन वगैरह है, कौन सा महीने में क्या क्या चीज आप करेंगे, मंथली एक्टिविटीज। देन दोस्तों इंटरेस्टिंगली इस टाइप का आपको ये फॉर्मेट आपको स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट में मिल जाएगा आपको।
एप्लीकेशन फॉर लार्ज स्केल बायोफ्लॉक बेस्ड फार्मिंग, ये आपको फिशरीज डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, कोई भी डिपार्टमेंट में। इसमें आपको आपका फोटो लगाना है और ये सारी चीज कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और आपका जैसे आपका सिंपल आपके बारे में जानकारी है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, एड्रेस, टेक्निकल डिटेल्स, नंबर ऑफ टैंक्स, वॉल्यूम ऑफ टैंक्स, ये सारी चीज देने के बाद ये 2 पेज आपको मिल जाएगा। देन डिक्लेरेशन, सारे डेटा हमने जो सही दे रहा है, और हमने ये डिक्लेरेशन आपका फिशरी डिपार्टमेंट का ही है, वहां से आप ले लीजिए, या एनएफडीबी का है। यहाँ आपका सिग्नेचर रहेगा कैंडिडेट का, और ये ऑफिस के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों क्या क्या लगेगा, डीपीआर तो लगेगा ही। डीपीआर के साथ आपका लैंड लीज, अगर 10 इयर्स का आप लीज ले रहे हैं तो 10 इयर्स का आपका लीज का भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद नक्शा खसरा लीज, आपको देखिए इस टाइप का आपका लीज बनता है, दिखा देता हूँ इनका भी। ये देखिए 10 इयर्स के लिए जो जमीन आप लीज ले रहे हो, ये लीज डीड जो है, किरायानामा जिसको बोलता है, 10 साल के लिए तो ले रहा है। इस टाइप का आपका नोटरी से आप बना लीजिए, हर जगह में नोटरी को आप बताइएगा, वो बना देगा, बहुत ही सिंपल है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट आपको नक्शा खसरा जमीन का, देन आपका ये देखिए BO1, देन बैंक का लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट, बैंक का डिटेल्स विथ लास्ट 6 मंथ्स का स्टेटमेंट, वो लगेगा आपको। देन आपका आधार है, आधार के बाद आपका किरायानामा या 10 इयर्स का लीज, या खुद का जमीन होगा तो किरायानामा नहीं लगेगा। उसके बाद आधार, पैन, ये सारे चीज जितना आपका डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको क्या करना है, इस टाइप का एक फाइल बना के डीपीआर, उसमें ये कवरिंग लेटर चढ़ा दीजिए ऊपर में। कवरिंग लेटर चढ़ा के आप सीधा जाइए आपका फिशरीज डिपार्टमेंट में, वहां जाके आपका जो डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर या असिस्टेंट फिशरी डायरेक्टर, ADF, या कई जगह में FEO है, उनको थ्रू प्रॉपर चैनल में आपको देना पड़ेगा। थ्रू प्रॉपर चैनल में जाएगा, जाने के बाद वो स्टेट फिशरीज में आपको फिर सेंटर को भेजेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज या NFDB को भेजेंगे। वहां से फिर आपका वहां से सैंक्शन होने के बाद फिर फाइनली आपको सैंक्शन ऑर्डर मिलेगा। तो इस तरह आप बेनिफिटेड हो सकते हैं। और ये 100% प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 120-121 पेज में आप देखिए दोस्तों, आपको क्लियर कट मिल जाएगा। तो ये 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए ये दिया गया अमाउंट, तो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। और इसमें जो आपको बताया गया, क्योंकि इसमें दोनों का है शेयर, स्टेट एंड, ये देखिए सेंट्रल शेयर है 36%, स्टेट 24%। तो इस टाइप का अगर शेयर है तो फिर आपको स्टेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, स्टेट फिशरीज। और NFDB का वेबसाइट में जाइए, वहां देखिए आपका जो एकदम नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, जैसे मणिपुर है, मिजोरम है, इस टाइप का जो स्टेट है, ये स्टेट के लिए 100% सब्सिडी है। तो वो NFDB साइट में जाके एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, तो इस स्टेट के लिए 100% आपको सब्सिडी है। तो आप नियरेस्ट जो फिशरीज डिपार्टमेंट में जाइए, संपर्क कीजिए और फटाफट इसका फायदा उठाइए। कुछ स्टेट में डेट शायद निकल गया है 10 अगस्त, मेरा जो जानकारी में है, और कुछ स्टेट में सर्कुलर आने वाले हैं। तो इस तरह आप सब्सिडी का फायदा उठाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू।